अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नोबेल शांति पुरस्कार पाने की इच्छा पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ट्रंप जिस तरह दुनिया भर में शक्ति प्रदर्शन और दबाव की राजनीति कर रहे हैं, उसके लिए उन्हें धौंस जमाने का पुरस्कार मिलना चाहिए। चांद ने आरोप लगाया कि फिलिस्तीन और गाजा जैसे क्षेत्रों में जारी युद्ध में निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं और ट्रंप की नीतियां शांति के बजाय तनाव बढ़ा रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत पाकिस्तान विवादों में ट्रंप अक्सर पाकिस्तान का पक्ष लेते दिखे हैं। देखिए, जिस तरह से ट्रंप पूरी दुनिया में दादागिरी कर रहे हैं, तो उसी दादागिरी से उनको नोबेल पुरस्कार भी ले लेना चाहिए था। क्योंकि जिस तरह से फिलिस्तीन और गाजा में युद्ध चल रहा है, जहां मासूम लोग मारे जा रहे हो, दुनिया के दूसरे हिस्सों में मासूम लोग मारे जा रहे हो, और जहां इंडिया और पाकिस्तान के बीच जब युद्ध चल रहा था, तब वो अशांति पैदा करने वाले पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आ रहे थे, उस मुल्क की मदद कर रहे थे जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है। तो नोबेल पुरस्कार ट्रंप जी को मिलना चाहिए था। उनको तो अशांति का अगर कोई पुरस्कार हो तो वो ट्रंप को मिलना चाहिए था, और देश में दुनिया में दादागिरी करने का अगर कोई पुरस्कार हो तो वो मिलना चाहिए था। जिस तरह से वो पूरी दुनिया में टैरिफ लगा के लोग पूरे मार्केट को बर्बाद कर रहे हैं, तो सवाल ये है कि ट्रंप वो शांति पुरस्कार जाते हैं, उनको अशांति का पुरस्कार मिलना चाहिए। पूर्व भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव ने अपनी ही पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में अब गर्व और स्वाभिमान से बोलने वाले नेताओं के लिए कोई जगह नहीं बची है। यादव ने आरोप लगाया कि पार्टी के भीतर पिछड़े वर्गों और दलितों की लगातार उपेक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन में भी पिछड़े वर्गों से जुड़े कई नेता विरोध स्वरूप इस्तीफा दे रहे हैं, जो इस बात का संकेत है कि इन समुदायों को सम्मान नहीं मिल रहा। यादव के इस बयान से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। देखिए, मैंने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी में अब स्वाभिमान रूप से स्वाभिमान की बात करने वाला आदमी टिक नहीं पाएगा। खास करके इस पार्टी में पिछड़ों दलितों की उपेक्षा हो रही है। आपने देखा होगा जो एनडीए से जो पिछड़ा है वो धड़ल्ले से इस्तीफा कर रहा है। वहां लग रहा है जो पिछड़ों का सम्मान नहीं है, और सिर्फ न सिर्फ मतलब डुगडुगी बजती है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आपको बिहार के अंदर उद्योग धंधे बंद हैं, नए उद्योग नहीं लग रहे हैं, रोजगार का कहीं से कोई व्यवस्था नहीं है, पलायन हो रहा है, अफसरशाही बढ़ गई है, अफसर किसी को सम्मान नहीं देता है, किसी विधायक की बात नहीं सुनता है, मंत्री की बात नहीं सुनता है। ये स्थिति बिहार के अंदर बना हुआ है। मैंने जहाँ तक मुझे जब टॉर्चर किया गया, मेरे बेटे को जेल भेजा गया, हमको जेल भेजा गया, एक साजिश के तहत, जिसकी सूचना मैंने ऊपर के नेता से नीचे तक दिया, कोई नोटिस नहीं। हमेशा मतलब हम लोगों को स्वाभिमान के साथ खेला गया है। तो स्वाभिमान बेचकर राजनीति नहीं होगी। अपनी स्वाभिमान की रक्षा के लिए हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया है। बिहार में राजद नेता तेजस्वी यादव के सरकारी नौकरियों के वादे पर जदयू सांसद संजय कुमार झा ने तीखा पलटवार किया। झा ने कहा कि तेजस्वी यादव को पहले अपना रिकॉर्ड बताना चाहिए कि उन्होंने सत्ता में रहते हुए वास्तव में कितनी नौकरियां दी। उन्होंने सवाल किया कि 15 साल के शासन में रोजगार सृजन के नाम पर क्या काम हुआ। झा ने कहा कि बिहार के लोग सब जानते हैं, इसलिए अब तेजस्वी विकास की नहीं सिर्फ सत्ता की राजनीति कर रहे हैं। उनके अनुसार यह बयान उनकी चुनावी हताशा को दर्शाता है। अब उनका क्या हिसाब कैसे कैलकुलेशन करता है ये भी बताना चाहिए। 15 साल जब सरकार चलाए थे कितना नौकरी दिए थे, और नौकरी के बदले वो क्या करते हैं ये भी लोगों को पता है। वो तो पता ही ना बिहार के लोगों को। तो इसलिए ये डिस्परेशन है, उनको पता है कि रिजल्ट क्या होने वाला है, इसलिए अनाप शनाप कुछ भी जाकर बोल देता है कि चांद पे ले जाएंगे, दुनिया में कहीं पहुंचा देंगे, कुछ भी बोल दीजिए। लेकिन बिहार की जनता समझदार है, और जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया उनके लिए, खास करके महिलाओं के रोजगार के लिए जो काम शुरू किया है, वो उसका कितना बड़ा प्रभाव है, कितनी महिलाएं रोजगार से जुड़ रही। और साथ ही मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अगले 5 साल में 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, और उसको देने के लिए सबसे जरूरी है डबल इंजन की सरकार। केंद्र का भी सहयोग चाहिए, उनका भी सहयोग मिल रहा है। और अगले 5 साल में मुख्यमंत्री जी ने संकल्प लिया है कि सबसे बड़ा काम है यहाँ उद्योग
और इन्वेस्टमेंट लाना, उस पे काम चल रहा है। अगले 5 साल में बिहार उद्योग के मामलों में पूरा देश में ये महाराष्ट्र गुजरात के बराबर तो नहीं कि उसके आसपास पहुंच जाए। ये पूरी स्थिति मुझे लगता है जो, और लोगों ये परिस्थिति तब आती है जब आपको कुछ भी बोलना पड़े, जब आप दीवार की लिखावट देख लिए है कि रिजल्ट क्या होने वाला है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीट बंटवारे को लेकर जारी अटकलों पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि पार्टी ने अभी तक सीट बंटवारे का कोई आधिकारिक फॉर्मूला घोषित नहीं किया है। जायसवाल ने आरोप लगाया कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर गलत आंकड़े फैला रहे हैं, जिससे भ्रम की स्थिति बन रही है। उन्होंने जनता और कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें। जायसवाल ने कहा कि भाजपा और सहयोगी दलों के बीच सीट बंटवारे की औपचारिक घोषणा आज शाम या कल सुबह तक कर दी जाएगी। कुछ लोग सोशल मीडिया में कोई भी नंबर चला देते हैं। जब तक एनडीए गठबंधन दल एक साथ बैठ करके सीट शेयरिंग के नंबर का घोषणा नहीं करता है और सोशल मीडिया में चला देना कि उनको 7 सीट, उनको 6 सीट, तो उनको 100 सीट, तो सोशल मीडिया के न्यूज को देख करके किसी को भी व्यथित होना है वाजिब है कि भाई जब एनडीए के सभी सर्वोच्च नेता बैठ करके किसी चीज का घोषणा पब्लिक डोमेन में नहीं किए हैं और उसके बाद सीट शेयरिंग का नंबर चला देना, इसीलिए किसी को भी, हम लोग को भी दुख पहुंचा है कि इस तरह का न्यूज जो है चला, इसीलिए किसी को भी दुख लगेगा। अभी यही मैं बता रहा हूं कि आपके सोशल मीडिया में जब कुछ न्यूज चल जाता है अपने आप बिना कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन के, तो व्यथित होना वाजिब है। इसीलिए केंद्रीय नेतृत्व एक साथ बैठ के, मैंने कल ही कह दिया था कि केंद्रीय केंद्रीय नेतृत्व साथ बैठ करके एक साथ सीट शेयरिंग की घोषणा करेगी। किसी भी दल के नेतृत्व एक साथ बैठ के घोषणा करेगी। सोशल मीडिया को तो ऐसा नहीं है कि वो घोषणा कर दे। कब करेंगे? आज हो जाएगी पूरी आज बैठक हमारी कितने बजे समाप्त होती है, उसके बाद हम लोग आज शाम नहीं तो कल 10 बजे 11 बजे तक इसकी घोषणा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की इस टिप्पणी पर कि कुछ राजनीतिक दल घुसपैठियों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते, हैनालोद नेता मलूक नागर ने समर्थन जताया। उन्होंने कहा कि शाह की बात बिल्कुल सही है, क्योंकि 2023 में केंद्र ने एक विधेयक पेश किया था जो बीएसएफ को अधिक सशक्त बनाता है, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ने इसका सबसे ज्यादा विरोध किया। नागर ने आरोप लगाया कि कुछ दल अवैध घुसपैठ को राजनीतिक लाभ के लिए बढ़ावा देते हैं। उन्होंने कहा कि भारत में अवैध रूप से आए हर व्यक्ति को बाहर किया जाएगा। अमित शाह जी ने बिल्कुल ठीक बोला है, क्योंकि 17वीं लोकसभा में 2023 में एक बिल आया था जहां बीएसएफ को ताकतें दी थी बॉर्डर के साथ और लोकल पुलिस के साथ, तो सबसे ज्यादा विरोध वहां पे ममता बनर्जी की पार्टी और सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सभी पार्टियों ने किया था। तो जब वो विरोध कर रहे थे बॉर्डर पे ज्यादा लोग लगाने पे, तो इसका मतलब वो घुसपैठ कराना चाहते थे। और बाकी इतनी फोर्स होती है कि कई जगह खाली होती हैं और लोकल पुलिस, वहां की लोकल प्रदेश की सरकार अगर मिल जाए तो घुसपैठिए आराम से आ जाएंगे। तो मैं सीधी सी बात कह रहा हूं, जो हमारे देश की कुछ पार्टियां हमारे देश के मुसलमानों से जोड़ती हैं घुसपैठियों को, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग बात हैं। हमारे देश के मुसलमानों का हक और हित बाहर के देशों के घुसपैठिए के रूप में पाकिस्तानी और दूसरे देशों के मुसलमान अगर अंदर आएंगे और उनके हितों को वो हमला करेंगे और वोट डालकर हमारे देश में अव्यवस्थित करेंगे, तो घुसपैठियों को तो छांटा भी जाएगा। और घुसपैठिए राजस्थान और गुजरात में क्यों नहीं घुस रहे हैं, ये मॉडल बिल्कुल साफ है। तो माननीय गृह मंत्री जी ने सीधा सीधा साफ साफ सही बोला है। बिहार में गृह मंत्री अमित शाह के घुसपैठ पर दिए बयान पर जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने सहमति जताते हुए कहा कि ये देश के सामने एक गंभीर मुद्दा है। उन्होंने कहा कि घुसपैठ का प्रभावी समाधान केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त प्रयास से ही संभव है। प्रसाद ने जोर दिया कि ये केवल जनसांख्यिकी से जुड़ा मामला नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी तत्व सीमा पार से देश की शांति या सुरक्षा के लिए खतरा बनता है तो राष्ट्रीय स्तर पर ठोस और समन्वित कार्रवाई आवश्यक है। देखिए, घुसपैठ का प्रभावी
समाधान आज एक बड़ा सवाल है और निसंदेह केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर एक दूसरे को सहयोग करना होगा। ये केवल डेमोग्राफी को लेकर के एक चुनौती नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि अगर सीमा पार से कहीं से भी ऐसे तत्व आए जिनकी वजह से अमन चैन और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कठिनाइयां हों, तो निसंदेह प्रभावी समाधान इसका किया जाना राष्ट्रहित में बेहद आवश्यक है। राजद नेता तेजस्वी यादव के हर परिवार को सरकारी नौकरी देने के वादे पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कड़ा हमला बोला। सिन्हा ने कहा कि तेजस्वी सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्होंने टिप्पणी की, जैसा बाप वैसा बेटा, दोनों एक जैसे हैं। विजय सिन्हा ने आरोप लगाया कि तेजस्वी ने राजनीति के लिए अपने ही परिवार को दरकिनार कर दिया और बिहार के विरोधियों को सम्मानित किया। उनके अनुसार तेजस्वी और उनके पिता लालू प्रसाद यादव में कोई अंतर नहीं है, दोनों केवल बयान देते हैं पर अमल नहीं करते। जो सत्ता के लिए समझौता करते हैं, ऐसे व्यक्ति उस बड़बोले पिता के बड़बोले पुत्र हैं जो परिवार के अंदर अपने भाई का भी बाहर करने से बाज नहीं आए। जो व्यक्ति बिहार की जनता के लिए बिहारियों को गाली देने वाले को बुलाकर उसका सम्मान करते हैं, इनका पिताजी और पुत्र जी में कोई अंतर नहीं है। ये जो बोलते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो बोलते नहीं, क्योंकि ये सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले लोग हैं, अनुकंपा की राजनीति करने वाले लोग हैं। सिद्धांत से कोई मतलब नहीं है। सिद्धांत विहीन लोग कुछ भी सत्ता के लिए समझौता कर लेंगे और फ्रॉडिज्म की राजनीति से बिहार की जनता को बरगलाने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिवाली से 5 दिन पहले ग्रीन पटाखों की बिक्री को मंजूरी दिए जाने पर कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने स्वागत किया, लेकिन साथ ही सरकार से व्यापक नीति की मांग भी की। राजपूत ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों की अनुमति दी है तो ये निर्णय सराहनीय है, पर प्रदूषण केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है। उन्होंने आग्रह किया कि दिल्ली में लागू पर्यावरणीय कानून पूरे देश में लागू हों। राजपूत ने कहा कि त्योहारों की खुशी के साथ साथ सरकार और भाजपा को प्रदूषण नियंत्रण और स्वच्छ पर्यावरण को प्राथमिकता देनी चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी है तो निश्चित तौर पर उसका स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से हमारी एक गुजारिश और भी है कि जो कानून भी आप दिल्ली के लिए लागू कर रहे हैं, अगर प्रदूषण दिल्ली में है तो देश में भी है, तो वो सारी की सारी चीजें देश के लिए भी तो लागू करें। दिल्ली के आदमी प्रदूषित हवा से बचे और देश के आदमी प्रदूषित हवा से न बचे। ये तो एक दोहरापन है। कहीं ना कहीं भारत की सरकार को, भाजपा को सारी चीजों को छोड़ करके वातावरण की शुद्धता के लिए भी काम करना चाहिए और त्योहारों की शुद्धता के लिए भी, और तो त्योहारों के समर्पण के लिए भी काम करना चाहिए। त्योहार भी अच्छे तरीके से मनाए जाए और वातावरण भी अच्छे तरीके से शुद्ध रहे, ये ज्यादा बेहतर है। सुप्रीम कोर्ट इसमें निगरानी करेगा तो अच्छा होगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों पर गंभीर आरोप लगाए। पटवारी ने कहा कि नागपुर के स्वास्थ्य विभाग ने पहले ही दोनों सरकारों को चेतावनी दी थी कि बच्चे संदिग्ध परिस्थितियों में मर रहे हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि ये लापरवाही दोनों स्तरों पर जिम्मेदार विभागों की विफलता को दर्शाती है। पटवारी ने मांग की कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराई जाए और दोषी अधिकारियों, खासकर ड्रग कंट्रोलर को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। ऐसा है कि 19 तारीख के दिन अलर्ट कर दिया था नागपुर स्वास्थ्य विभाग ने कि संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो रही, बच्चों की मौत हो रही है। उनने देश की सरकार को, स्वास्थ्य विभाग को भी किया, प्रदेश की को, दोनों सोते रहे, तो दोनों विभाग जिम्मेवार हैं। दूसरा, इन बच्चों की मौत 25 बच्चों की हुई है इस दवाई के पीने से। ये दवाई तो पिछले 5 साल से बिक रही है, तो पिछले 2 साल की, 3 साल की एसआईटी से जांच होगी क्या, या सीबीआई से जांच होगी क्या कि ये कितने बच्चे 10 साल से नीचे के मरे और क्या कारण है उसके? क्या यही दवाई तो नहीं थी उसके पीछे? तो नरेंद्र मोदी को ये कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? फिर मैंने कहा कि ये जो सोनू राणा है, ये सरकारी विभाग में क्या कर्मचारी है? ये किसी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता है? ये क्यों मंत्रियों के पास जाकर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को मैनिपुलेशन करता है, अलग अलग विदेश के डेलीगेशन को स्वास्थ्य मंत्री से मिलाता है? क्या लॉजिक है इसका? ये भ्रष्टाचार की एक पूरी रिंग है जो बच्चों की हत्या कर रही है, स्वास्थ्य विभाग में एक तरह से घून घोल रही है।
तो अल्टीमेटली सीबीआई जांच होनी चाहिए पूरे प्रकरण की, अल्टीमेटली एसआईटी से जांच कराना चाहिए और जो ड्रग कंट्रोलर है उस पर हत्या का मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार करो। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।